पाठ 11 चमत्कार। पठन से पूर्व कई बार पैसे की चकाचौंध से मनुष्य अपना रास्ता भटक जाता है, लेकिन सही समय पर बचपन की सीख हमें सही रास्ते पर ले आती है। मेरा जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। वहाँ एक समय की रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल से हो पाता था, लेकिन आज मैं शिकागो के एक अस्पताल में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हूँ। जब कोई समस्या आती है तो डॉक्टर आकाश खन्ना मैं ही समाधान करता हूँ। मेरी दक्षता के कारण बड़े बड़े लोग इलाज के लिए मेरे पास आते हैं, इसीलिए कुछ समय बाद मैं अपार संपत्ति का स्वामी बन गया। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी धन की बरसात होगी। अधिक से अधिक धन बटोरना ही जैसे मेरा लक्ष्य बन गया था। इसीलिए मामूली लोग भूलकर भी मुझसे इलाज कराने के बारे में नहीं सोचते थे। उस दिन मैं अपने क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि मेरा चपरासी किसी व्यक्ति को डांटकर भगा रहा था। वेशभूषा से वह एक मामूली व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था। चपरासी के डांटने से मैं समझ गया कि वह मेरे पास किसी के इलाज के लिए आया होगा। डायरी के पन्ने पलटते पलटते अचानक पता नहीं किस प्रेरणा से मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आने लगी। मेरे बड़े भाई को मस्तिष्क की कोई बीमारी थी। वह हमेशा चारपाई पर पड़ा रहता था। मेरे मम्मी पापा ने बड़ा इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। ऑपरेशन से वह ठीक हो सकता था, पर मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। एक दिन मैंने पापा को कहते हुए सुना कि अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। मैंने तुरंत अलमारी से अपनी गुल्लक निकाली। कई बार गिनने के बाद उन्हें लेकर मैं गली में निकल आया। गली के नुक्कड़ पर दवा की एक दुकान थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दुकानदार अपने किसी मित्र से बात करने में व्यस्त था। मैंने बार बार उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, पर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। तब मैंने अपने सिक्के मेज पर खटखटाने शुरू किए। उसने चिढ़कर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? देखते नहीं कि मैं व्यस्त हूँ। मैंने उत्तर में कहा, देखिए मैं ये पैसे लाया हूँ, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार ने कहा, यहाँ चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं मिलती। मैंने कहा, मुझे मेरे भाई के लिए हर हालत में चमत्कार खरीदना है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। यह सुनते ही दुकानदार के मित्र ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे भाई को? मैंने कहा, मम्मी कहती है कि उसके मस्तिष्क में कोई खराबी है जो केवल ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, पर हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब तो किसी चमत्कार से ही वह बच सकता है। उन सज्जन ने मुझसे कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं भी तो तुम्हारे भाई को देखूं। मैं खुशी खुशी उन्हें अपने घर ले गया। वह सज्जन शिकागो के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने न केवल मेरे भाई की जांच की, बल्कि अपने खर्च पर उसे अस्पताल ले जाकर उसका निःशुल्क ऑपरेशन किया। मेरा भाई ठीक हो गया। मेरे मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी गुल्लक का $1.11 सर्जन के सामने रख दिए। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटे, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हर मरीज कर्तव्य बोध का एहसास जगाता है। उसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये पैसे वापस रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी पढ़ लिख कर मेरी तरह ही बनो। लेकिन हम बहुत गरीब हैं सर, यह संभव नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, संभव होगा, इसे मैं संभव करूँगा। वह बोले, सचमुच उन्होंने ऐसा किया। मैं आज जो कुछ हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। पर मैं उनकी सीख से भटक गया। इस क्षण मुझे बार बार उनके शब्द याद आने लगे। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम किसी मरीज के लिए कुछ करते हो तो भगवान को प्रसन्न करते हो। मैंने तुरंत चपरासी को बुलाया और कहा, देखो, वह आदमी दूर नहीं गया होगा, उसे तुरंत बुलाकर ले आओ।
मेरा अनुमान सच निकला। उसकी पत्नी के मस्तिष्क में ट्यूमर था। पता नहीं कौन सा विश्वास उसे मेरे पास खींच लाया था। उसका ट्यूमर कैंसर ग्रस्त नहीं था। ऑपरेशन सफल रहा। जब स्वस्थ होकर वे लोग जाने लगे तो मैंने उनकी आंखों में वही आंसू देखे जो बचपन में मेरे भाई के स्वस्थ होने पर मेरे मम्मी पापा की आंखों में थे। पर उसी समय मेरी आंखों में भी आंसू की 2 बूंदें उतर आईं। मैं खुश था कि रास्ते से भटके मेरे पांव वापस सही रास्ते पर आ गए। कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग अब रिटायर और बूढ़े हो चुके थे। मैंने उन्हें इस घटना के बारे में फोन पर सच सच बताया। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, बेटे, उस दिन तुम चमत्कार खरीदने आए थे। चमत्कार भले दुकान पर ना मिलता हो, पर मेरी तुमसे हुई मुलाकात अवश्य चमत्कार थी। यह चमत्कार था तुम्हारे मन में पल रहे विश्वास का। तुम्हारी अपने पेशे के प्रति निष्ठा बनी रहेगी तो ऐसे चमत्कार बराबर होते रहेंगे। यह सब एक गेंद की तरह है जो हमेशा अच्छाइयों के साथ लुढ़कती रहती है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी गेंद हमेशा अच्छाइयों के साथ लुढ़कती रहे। अच्छा कार्य करोगे तो जीवन भर सकारात्मक रहोगे और अच्छाइयाँ तुम्हारे पास लौट कर आएंगी। आज मेरा मन प्रसन्न था, अति प्रसन्न, जैसे मेरा वही मासूम बचपन फिर लौट आया हो। गुल्लक में रखे हुए वे $1 और 11 सेंट मेरे पास आज भी अनमोल निधि की तरह सुरक्षित हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत उनकी तुलना नहीं कर सकती। लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव।